तो चलिए हम लोग देखते हैं 2.2 डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है, किस प्रोसेस से होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से ख़त्म होता है। ठीक है, तो ह्यूमन में जो पाचन की क्रिया है वो कैसे होती है। लेट्स स्टार्ट। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम जो हैं फूड को अपने माउथ से लेते हैं, उसे पचाते हैं, फिर पचाने के बाद उससे जो हमें एनर्जी मिलती है उसे यूटिलाइज़ करते हैं। द अनयूज पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड, और जो अनयूज पार्ट होता है वह हमारे बॉडी से निकल जाता है। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड वॉट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। आपने कभी सोचा है कि हम जो फूड लेते हैं वो अंदर जाके क्या सब होता है अंदर में? नहीं, हाँ सोचा है, लेकिन हमें इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे बुक से ही मिलता है। The food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus. तो आप फिगर में देख सकते हैं, जब हम लोग कोई फूड लेते हैं तो पास होता है कंटिन्यूस कैनल, ठीक है, विच बिगिनस एट द बकल कैविटी। आप देख सकते हैं फूड यहाँ से लिए और यहाँ से शुरू हुआ बकल कैविटी और लास्टली जाके एंड कहाँ होता है? एनस में। ठीक है, द कैनल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। जो कैनल होता है वो वेरियस कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है, जैसे कि द बकल कैविटी, फूड पाइप और ऑयसोफेगस। ये हो गया बकल कैविटी और ये जो हो गया फूड पाइप, ऑयसोफेगस। ये जो पाइप हमें दिख रहा है ये हो गया, इसे फूड पाइप भी कहते हैं और ऑयसोफेगस भी कहते हैं। इस फूड पाइप से होके ये आता है हमारे नेक्स्ट स्टोमक में। स्टोमक कहाँ है? यहाँ है स्टोमक, इसमें आता है। ठीक है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन वो कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो गिजमिच सा बीच में दिया हुआ है ना, उसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, एंड एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस, और लास्टली ये कहाँ पे जाता है? रेक्टम देन एनस। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट कंपार्टमेंट है जो बताया गया है, कैनल डिवाइडेड इनटू इम्पॉर्टेंट कंपार्टमेंट, वो ये सारे हो गए। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, ये बहुत ही लंबा पाथ नहीं, मतलब ये इज़ इट नॉट अ लॉन्ग वेरी लॉन्ग पाथ, ये हमसे क्वेश्चन कर रखा है, ये बहुत लंबा नहीं है। दिस पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये पार्ट्स मिलकर क्या बनाता है? एलिमेंट्री कैनाल, जिसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो इसके थ्रू ही डाइजेशन प्रोसेस जो है वो होता है। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। जैसे ही फूड ट्रैवल करना स्टार्ट करता है वैसे ही फूड जो है वो डाइजेस्ट होना भी, डाइजेशन का प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए इसका जो इनर वॉल्स है एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन है एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद सच कैनाल एज सेलेवरी ग्लैंड्स। और इस कैनाल से बहुत सारे जो ग्लैंड्स होते हैं वो मिले हुए होते हैं, जैसे कि सेलेवरी ग्लैंड। सेलेवरी ग्लैंड्स जो होते हैं फूड को डाइजेशन करने में मदद करते हैं। द लीवर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लीवर हमें दिख रहा है, सबसे बड़ा ऑर्गन जो है वो यहाँ पे वो होता है लीवर। ठीक है, लीवर एक जूस बाइल जूस क्रिएट करता है, वो भी डाइजेशन के प्रोसेस में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, एंड द पेनक्रियास सिक्रेटेड डाइजेस्टिव जूसेस, और पेनक्रियास जो भी है वो भी डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है, जो फूड में मिक्स होके उसे डाइजेशन में इजी बनाता है। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ द फूड इनटू सिंपलर वंस। जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, बाइल जूस वगैरह, वो क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system. जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है और उसके साथ जो ग्लैंड एसोशिएट होता है, सेलेवरी ग्लैंड, वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ पे फूड का क्या क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट है द माउथ एंड बकल कैविटी।
फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, तो हम लोग फूड जो है अपने मुंह से लेते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन, ठीक है। फूड को अपने बॉडी में जो हम लोग लेते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन, तो आप इसको जरूर याद रखें। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस, खाना लेने के बाद हम उसे अपने दांतों से चबाते हैं, उसे छोटे छोटे पार्ट्स कर देते हैं। उसके बाद जो है फूड हमारे फूड पाइप से और ऑसोफेगस से होके अंदर जाता है, ठीक है। ईच टूथ इज़ रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स, जितना भी जो टूथ है, दांत है हमारे, वो सब अलग अलग पार्ट्स में फिट हैं, गम के अलग अलग पार्ट में फिट हैं। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, आप देख सकते हैं हमारा जो टीथ है वो बहुत ही स्ट्रक्चर में भी अलग है और स्ट्रक्चर के साथ साथ उनके काम भी अलग अलग हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, उसी वजह से उन्हें अलग अलग नाम भी दिया है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कैनाइन्स, इंसिजर, मोलर एंड प्रीमोलर, ओके। चलिए ये देखिए आ गया। सबसे पहले मोलर जो हमारे सबसे साइड में होता है, फिर होता है प्री मोलर जो उसके थोड़े आगे होते हैं, कैनाइन, इंसिजर जो आगे में होता है, ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा। चलिए, विच वंस फॉर पार्सिंग एंड टीयरिंग, किसे हम नोचने मतलब चीरने के लिए यूज़ करते हैं, चीरने फाड़ने के लिए, तो ऑब्वियस है हम चीरने फाड़ने के लिए किसे यूज़ करते हैं, हमारे मोलर टीथ को। ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज फॉर चेविंग एंड ग्राइंडिंग, और उसे भी फाइंड आउट करिए जो चबाने और पिसने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं क्या है। आवर माउथ हैज़ सैलिवरी ग्लैंड विच सिक्रेट्स सलाइवा, हमारे जो माउथ है माउथ में सैलिवरी ग्लैंड है जो कि सलाइवा सिक्रीट करता है। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड, क्या आप जानते हो कि सलाइवा का क्या काम होता है फूड पर? लेट अस फाइंड आउट, ठीक है, एक्टिविटी में आप देख सकते हो। चलिए, द टंग इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। आप लोग को पता है टंग जो है वो एक इलास्टिक की तरह होता है, फ्लैसी होता है, मतलब मांस की तरह वो दिखता है, जो कि जिसे हम मूव कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसे, आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है, बक्कल कैविटी से अटैच होता है, ठीक है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो टंग होता है वो पूरी तरह फ्री होता है और हम उसे किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। अभी जो मैं बोल रही हूँ वो भी टंग की हेल्प से ही बोल रही हूँ, अगर टंग ना हो तो हम सब गूंगे हो जाएंगे और बोल भी नहीं पाएंगे। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग, क्या आप जानते हो टंग के क्या क्या फंक्शंस हैं? बहुत सारे फंक्शंस हैं। वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग, हम अपने टंग का यूज़ करते हैं बोलने में। बिसाइड्स, इसके अलावा, इट मेक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन सैलोइंग फूड। इसके अलावा यह क्या करता है, जो फूड हम लोग लेते हैं उसमें सलाइवा को मिक्स करता है विद द फूड, जब हम लोग चबाते रहते हैं उसे निगलते हैं तब ये क्या करता है, सलाइवा को ऐड कर देता है फूड के साथ। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग, और हम लोग अपने टंग से फूड को टेस्ट भी करते हैं कि ये तीखा है या मीठा है या खट्टा है, ठीक है, या बस इतने ही तो टेस्ट होते हैं, नमकीन है। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, ठीक है, इसके पास टेस्ट बर्ड होता है जिसके थ्रू ये डिफरेंट फूड का टेस्ट बता सकता है। वी कैन फाइंड आउट पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी, तो कुछ एक्टिविटी है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा टेस्ट टंग के किस पार्ट में लगता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ टंग का फिगर बना हुआ है, उसमें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। द फूड पाइप ऑयसोफेगस, अब हम लोग पढ़ेंगे फूड पाइप के बारे में, ठीक है, जो कि ऑयसोफेगस भी कहते हैं। द स्वेलिड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप और ऑयसोफेगस, जो हम लोग निगलते हैं जिस फूड को,
वो जो है किससे पास होता है, फूड पाइप से और ऑयसोफेगस। देखिए यहाँ पे फूड लिखा हुआ है और ऑयसोफेगस एक पाइप की तरह है, वहाँ से फूड निकलते हुए जा रहा है स्टोमक में, ठीक है। तो नीचे लिखा हुआ है मूवमेंट ऑफ द फूड इन द ऑयसोफेगस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द चेस्ट। उसके बाद वो कहाँ होता है, हमारे चेस्ट में चला जाता है, हमारी छाती में के थ्रू जाता है। फूड इज़ पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप के मूवमेंट के थ्रू फूड जो होता है वो नीचे जाता है, ठीक है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुश द फूड डाउनवर्ड्स। ये जो मूवमेंट है ये प्लेस होता है किससे, एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू, और वो कहाँ जाता है फूड, उसकी वजह से वो नीचे जाता है। एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाई योर स्टोमक एंड इज़ वॉमिटेड आउट। जब फूड जो होता है हमारे स्टोमक द्वारा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वह एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हमें उल्टी आ जाती है और उल्टी के थ्रू वो फूड जो है बाहर हो जाता है। रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वॉमिटिंग आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट। डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर, ठीक है। सो हम स्टूडेंट द स्टोमक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।